सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 1 कक्षा 6 का प्रकृति का संदेश पढ़ेंगे। प्रकृति का संदेश जो है वो सोहनलाल द्विवेदी जी ने के द्वारा लिखी हुई कविता है। इस जो पाठ में कवि ने प्रकृति से मिली हर वस्तु से मिले हर संदेश को पढ़ाया है। क्या क्या हमें प्रकृति से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें प्रकृति की मिली हर वस्तु से कोई ना कोई संदेश प्राप्त होता है। जैसे कि प्राकृतिक वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, पर्वत, सागर, आकाश, समुद्र, ये सब हमें धैर्य, साहस, कर्तव्य, सेवा भावना, उन्नति का पाठ पढ़ाते हैं। आइए इस कविता से हम जानते हैं कि प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहती है। पहले कविता का पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ समझाएंगे। इसमें लिखा है, प्रकृति सदा से मानव की संगनी रही है। यह विभिन्न रूपों से में मानव को प्रेरणा देती रही है। प्रकृति से ये विभिन्न रूप में अनेकाएक भाव भरते हैं। प्रकृति अपने मनमोहक रूप से मानव को सदा आकर्षित करती रही है। लो आइए इसका आनंद उठाते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। आइए पहले स्टेंजा का हम अर्थ समझते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत मीन्स पहाड़ और शीश मीन्स सर। तो पर्वत क्या कहता है कि हमें हमेशा डटकर खड़ा रहना चाहिए। मतलब जैसे पर्वत एकदम खड़ा रहता है ना, बारिश, गर्मी, धूप, आंधी, तूफान, चाहे जो भी आ जाए, पर्वत कभी अपनी जगह से विचलित नहीं होता। वह हमेशा शीश उठाकर डटकर सामना करता है हर परिस्थिति का। तो वैसे ही हमें पर्वत क्या सिखाता है, पर्वत हमें सिखाता है कि हमेशा हर परिस्थिति में हमें डटकर खड़े रहना चाहिए। गौरव के साथ हमें सर उठाकर चलना चाहिए। मनुष्य को अपनी मन में इतनी गहराई लानी चाहिए, ऐसी भावना लानी चाहिए जिससे कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में डटकर सामना कर सके। ठीक है, तो पर्वत की तरह हमें सिर उठाकर हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। और सागर की तरह हमें अपने मन में इतनी गहराई लानी चाहिए कि हम दुनिया में सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहती है, जैसे पृथ्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ती ना, धैर्य मतलब धीरज। पृथ्वी कभी भी अपना धीरज नहीं छोड़ती, चाहे हम सब लोग उसी पर आश्रित हैं, हम सब लोग उसी के ऊपर हैं। तो पृथ्वी इतना सारा भार छोड़ने के बाद भी ये नहीं कहती कि अब मैं जा रही हूँ तो हम सब लोग धरती में समा जाएंगे। तो पृथ्वी की तरह हमें भी अपने मन में अपने साहस और धैर्य को, धीरज को रखना चाहिए। चाहे कितनी भी परिस्थितियां हमें अपनी चीज़ों से हटाने का प्रयास करें, हमें उन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। हमें अपने दिमाग में जो भी हैं हर चीज़ का हल निकाल कर सब चीज़ों को सॉल्व करते रहना चाहिए। तो वैसे ही कह रहा है, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। जैसे नभ कहता है, नभ मतलब आकाश, आकाश कहता है जैसे आकाश ने अपना इतना, जैसे हमें अपने दिमाग को इतना विस्तृत कर लेना चाहिए कि हम सभी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं अपने हृदय को इतना विशाल बनाएंगे जिससे कि लोगों को हम प्रोत्साहित कर पाएँ, लोगों को हम प्रोत्साहन दे पाएँ। तो हमें नभ की तरह अपना हृदय को इतना प्रसार कर देना चाहिए कि हम अपना जो मन रूपी ज्ञान
दिमाग रूपी ज्ञान है उसका विस्तार करके लोगों की मदद कर सकें। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। जैसे तरंगे होती हैं ना सागर, जो समुद्र में तरंगे उठती हैं, तो वो क्या सिखाती हैं कि अगर हम बार बार गिरते भी हैं, अगर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उसमें कई बार ऐसा होगा कि हमारी हार भी होगी, हमें पराजय भी होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हमें मैदान छोड़कर भाग जाना चाहिए, हमें पराजय का डट कर सामना करना चाहिए और फिर से उठने का प्रयास करते रहना चाहिए, ना कि हम उस परिस्थिति से डर कर मैदान छोड़कर भाग जाएं। हमें वैसे ही तरंगों की तरह चाहे बार बार गिरें, लेकिन हमें बार बार उठने का प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें अपने मन में इतना सबके लिए इतना मीठा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए जिससे हम अपने चारों तरफ अच्छाइयाँ ही फैला सकें, ना कि दूसरों के मन में जैसे हम लोग ऐसे नहीं दूसरों के लिए कटुता की भावना रखें। हमें अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए मधुरता ही लानी चाहिए और हमेशा सबका साथ देते रहना चाहिए। तो यही है, इस पाठ से हमने ये जाना कि प्रकृति से हमें मिली हर वस्तु से हमें कुछ ना कुछ संदेश मिलता है, हमें उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ओके, आपको ये पाठ कैसे समझ में आया, कैसा है रिस्पॉन्स? तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपसे इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर शेयर करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।